40वें दिन भी दोनों देशों के बीच भीषण जंग जारी है। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, लेकिन बूचा नरसंहार से जुड़ी जो तस्वीरें मिल रही हैं वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। बूचा नरसंहार को लेकर रूस भले ही आरोपों का खंडन कर रहा हो, लेकिन जो आप बीती लोग सुना रहे हैं वो दिल दहला देने वाली है। बूचा नरसंहार को लेकर दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। आइए आपको बताते हैं किसने क्या कहा। नजर डालिए ग्राफिक्स पर। ज़ेलेंस्की, रूसी फौज ने नरसंहार किया, रूस का जवाब, फर्जी है बूचा की तस्वीरें और वीडियोज, ये उकसाने वाली कार्रवाई है, मारने से पहले महिलाओं के साथ रेप किया गया, ऐसा ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं, जिसके जवाब में रूस का कहना है कि रूसी फौज के निकलते वक्त मेयर ने ही लगवाया था ऐसे कोई आरोप, और इन तमाम आरोपों को लगातार खारिज करता जा रहा है रूस। ज़ेलेंस्की, मारने के बाद शवों को जलाया, रूसी फौज के जाने के बाद यूक्रेनी फौज ने की थी आर्टिलरी फायरिंग, ऐसा रूस की तरफ से कहा गया। रूस के युद्ध अपराध पर लगे लगाम, यूक्रेन का उकसाने वाला आरोप, यूएन करे इस पूरे मामले की जांच। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी फौज पर नरसंहार करने, रेप कर महिलाओं को मारने और युद्ध अपराध जैसे संगीन इल्जाम लगाए। तो रूस की प्रतिक्रिया में कहा गया है कि बूचा की तस्वीरें और वीडियो फर्जी है। रूस के मुताबिक रूसी फौज के जाने के बाद यूक्रेनी फौज ने आर्टिलरी फायरिंग की थी। रूस ने यूक्रेन के आरोप को उकसाने वाला आरोप बताया और इस पूरे मामले की जांच के लिए भी कहा। राजधानी कीव के पास के शहर बूचा को यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज से तो छुड़ा लिया, लेकिन यहाँ कुछ बचा नहीं है। आज तक देश का इकलौता न्यूज चैनल है जो इस वक्त बूचा में मौजूद है। आज तक ने बूचा में जो कुछ देखा वो विचलित करने वाला था। जले हुए और बर्बाद हुए टैंक, सड़कों पर बिखरे बम, गोलियों से बिंधी आम लोगों की गाड़ियां, ये बता रही हैं कि बूचा में कितनी भयंकर लड़ाई हुई होगी। जला हुआ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और इस तरह के कई जले टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, चाहे यहाँ पर मर्सिडीज हो, लेक्सस हो, इस तरह के जो जले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लड़ाई यहाँ बूचा में हुई। एक तरफ रूस की सेना तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना। जली बख्तरबंद गाड़ियां, जले घर, तबाह शहर और हजारों लोग रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस लड़ाई में बीचों बीच फंसे हुए थे। कईयों ने अपनी जान गंवा दी, कई घायल हो गए। ये युद्ध अभी के लिए तो इस क्षेत्र में, बूचा हो या इरपिन हो, इस क्षेत्र में तो एक तरह से युद्ध विराम है और रूस की सेना पीछे हट गई है। लेकिन प्रश्न यही कि आखिर इन लोगों की वो जवाब कौन देगा कि इनकी जो जान और माल का नुकसान हुआ है, जो परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? हर जंग का एक नियम होता है, कायदा होता है, नैतिकता होती है, लेकिन बूचा से जो कहानी बाहर आ रही है उससे साफ है कि यहाँ युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ गई। शहर छोड़कर जा रहे निहत्थे लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया। भारी बमबारी हुई। एक गाड़ी में एक परिवार जाने का प्रयास कर रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पे न केवल बम के श्रैपनल लगे हैं, बल्कि अंदर जो लोग इस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे उनके शव अभी भी पड़े हैं और कई दिनों से संभवतः ये शव इसी तरह इस गाड़ी में पड़े हैं। निकल भी नहीं पाया ये परिवार जो बूचा से भागने का प्रयास कर रहा था और भारी बमबारी में उनकी मृत्यु हो गई। बूचा शहर करीब महीने भर रूसी फौज के कब्जे में रहा। जब से यूक्रेनी फौज दाखिल हुई है, एम्बुलेंस और राहत कर्मियों की दौड़ती भागती गाड़ियां आपको नजर आएंगी। रूसी हमले से आजाद होने के बाद यहाँ फंसे हुए लोगों ने अब सुरक्षित ठिकानों पर जाना भी शुरू कर दिया है। बूचा और आसपास के इलाकों से अब तक 410 शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन अभी कितने शव जमीन में दबे पड़े हैं उसका फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है।
इरपिन से बूचा तक बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। कई ध्वस्त टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पड़े हुए हैं। जैसे ये टैंक देखिए, इसका पूरा टर्रेट उछल कर बाहर आ गया है। ये बख्तरबंद गाड़ी बीएमपी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है, राख हो चुकी है। और ऐसी एक गाड़ी नहीं बल्कि कई गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक यहां पर पड़े हैं। ये दिखाते हैं कि किस तरह की टैंक की लड़ाई इस पूरे क्षेत्र में पिछले 40 दिनों में रही है। और पूरा वहां से अगर आप देखें तो हम लोगों ने कम से कम यहां 8 टैंक इसी इलाके में और उससे बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां गिने जो केवल यहीं पर पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। हालांकि यहां पर अभी भी ऐसा थोड़ा एम्युनिशन पड़ा है जो हमको सेना ने बताया, जो अनएक्सप्लोडेड है और इसीलिए ये इलाका बहुत खतरनाक है। जाहिर है रूसी फौज जाते जाते भी तबाही का सामना छोड़ गई है। सड़कों पर पड़े विस्फोटक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सोचिए जमीन के अंदर विस्फोटक छिपे हों तो क्या हो। आज तक ब्यूरो।